बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से कतर आप कैसे ट्रैवल करेंगे, कतर जाने के कितने तरीके हैं और रिसेंटली सबसे आसान तरीका कौन सा है। इस पूरे सिस्टम पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान से पहले तरीका ये था कि अभी आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है वो साल 2022 में, साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ है। तो उसमें वहाँ पे जाने वालों का मैकेनिज़्म डिफरेंट था। आपको मैच का टिकट ख़रीदना है, फिर आपको हया कार्ड लेना है, फिर आपको होटल की बुकिंग करवानी है, दो तरफ़ा टिकट करवानी है, शो मनी भी एयरपोर्ट पे चेक करते थे। ये पूरा मैकेनिज़्म था। अब वो डेफिनेटली चीज़ें गुजर चुकी हैं, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है। लेकिन उसमें एक पॉलिसी थी कि हया कार्ड जिन लोगों के पास है, वो हया कार्ड वाले जो है वो अब भी जा सकते हैं। और उसमें एक्सटेंशन मिली है 10 जनवरी साल 2024 तक। यानी जिनके पास कतर का हया कार्ड है, उनके हया कार्ड को एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 जनवरी 2024 तक वो वैलिड है। यूँ समझ लें कि पूरे एक साल का मल्टीपल एंट्री परमिट लग गया उनका। अब उसमें ये तरीका होता है कि क्या हम पूरे एक साल वहाँ रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप अगर हया कार्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 महीने आप स्टे कर सकते हैं और 3 महीने के बाद आपको इन आउट करना ही पड़ेगा। आप किसी और कंट्री में चले जाएं, फिर दोबारा कतर में आ जाएं, या फिर पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान से जाने के लिए क्या लवाजमात हैं कतर हया कार्ड पे? सबसे पहले तो अगर आपके पास हया कार्ड मौजूद है तो ठीक है, और अगर हया कार्ड नहीं है उसके लिए आपको चाहिए हया विद मी का वाउचर। उस वाउचर के ऊपर जो है आपका हया कार्ड अप्लाई होगा। ये वाउचर उन दोस्तों के पास होता है जिन्होंने टिकट ख़रीदा था वर्ल्ड कप मैच के दौरान। तो वो 3 दोस्तों को अपने साथ ले जा सकते हैं, 3 दोस्तों को बुलवा सकते हैं। तो कतर में बहुत से लोगों के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनके पास वो टिकट्स मौजूद हैं। टिकट वाले के पास तो हया कार्ड वैसे ही मौजूद है, प्लस उसको 3 अदद वोचर मिलेंगे। वो जो वोचर हैं वो कोई आपको तोहफ़तन भी दे सकता है, हदियतन भी दे सकता है, और वो चाहे तो वो आपको नॉमिनल प्राइस पे सेल भी कर सकता है। वो चीज़ आपने ख़रीदनी है, वो वोचर आपने ख़रीदना है, और कतर हया कार्ड की वेबसाइट पे जाके आपने हया कार्ड अप्लाई करना है। तकरीबन 10 से 12 दिन में आपका हया कार्ड आ जाएगा। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास भी क़याम कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जाने वाला नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट से होटल की बुकिंग कर लें, हॉस्टल की बुकिंग कर लें, agoda.com से कर लें, booking.com से कर लें। होटल की शर्त नहीं होती हया कार्ड पे, क्योंकि ये पूरे साल का परमिट है। 3 महीने आप उस पर रह सकते हैं। अच्छा, कम से कम 1 महीने की इंश्योरेंस आपने लेके जानी है। अगर आपने 2 महीने रहना है तो 2 महीने की इंश्योरेंस लेके जानी है। 3 महीने अगर आपने रहना है तो 3 महीने की इंश्योरेंस आपने लेके जानी है। इंश्योरेंस भी हम आपको बना के दे सकते हैं। पोस्ट पेड होटल रिजर्वेशन ये भी हम आपको बना के दे सकते हैं। जो लोग हया कार्ड पे जाएंगे वो लोग पोस्ट पेड बुकिंग बनवा लें एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए कि ये देखें ये होटल बुकिंग है और हमने इस होटल में जाके चेक इन करना है, और पेमेंट हम करेंगे काउंटर पे जाके। उसे कहते हैं पोस्ट पेड बुकिंग। तो हम आपको पेड जो बुकिंग है डिस्कवर कतर की वो भी बना के दे सकते हैं, पोस्ट पेड बुकिंग भी बना के दे सकते हैं, और जो इंश्योरेंस है वो भी हम आपको बना के दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 030540511144, 030540511144। अगर आपके पास कतर का हया कार्ड वाउचर मौजूद है और आपको हया कार्ड अप्लाई करना नहीं आता, लेकिन कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको वाउचर दे रहा है, तो हम आपके लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी नॉमिनल से चार्जेस होंगे। हम आपके बिहाफ पे वोचर आपने अरेंज करना है, आपका पासपोर्ट और एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आप हमें भेजेंगे, तो हम आपके लिए हया कार्ड अप्लाई कर देंगे। 10 से 12 दिन में वो आ जाएगा। वाउचर जो है वो आपने खुद अरेंज करना है। हया कार्ड जब आ जाएगा तो हया कार्ड वालों का तरीका आप सुन लें कि आपने कैसे एयरपोर्ट पे जाना है और कैसे आपने क्लियर करना है। सबसे पहले तो जो कतर हया कार्ड वाले हैं उनके पास वो कार्ड होना चाहिए, मोबाइल में भी होना चाहिए, और उसका कलर में प्रिंट भी आपने निकलवा लेना है। जितने दिन आपने क़याम करना है, 1 महीना तो 1 महीने की इंश्योरेंस ले लें, 2 महीने आपने क़याम करना है तो 2 महीने की इंश्योरेंस ले लें। और ये इंश्योरेंस जो है वो किसी आम कंपनी से नहीं लेनी, बल्कि कतर इंश्योरेंस कंपनी से लेनी है। वो भी हम आपको बना के देंगे। इसके अलावा जो है पोस्ट पेड बुकिंग एयरपोर्ट पर दिखाने के लिए, शो मनी किसी किसी से चेक करते हैं 5,000 कतरी रियाल, 4,000, 3,000 रियाल, जितनी जेब में हो आपके, और एटीएम कार्ड होना चाहिए। ठीक है। कतर जाने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास हया कार्ड नहीं है तो आप एलिजिबल हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। अब वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है कि आपको कोई हया कार्ड नहीं चाहिए होता, किसी किस्म के परमिट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने दो तरफ़ा टिकट करवानी है, रिटर्न टिकट करवानी है आने और जाने की,
टिकट कंफर्म होनी चाहिए। ये ना हो कि वन वे करवा ली फिर वापसी पे डमी टिकट करवा ली, ऐसे नहीं करना आपने। रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और आपने होटल ख़रीदना है डिस्कवर कतर से, booking.com से नहीं ख़रीदना, अगोडा से नहीं ख़रीदना। जो लोग वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं उनके लिए जो होटल्स हैं वो डिस्कवर कतर के हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल के सेक्शन में जाके होटल ख़रीदने हैं। कम से कम 2 नाइट्स का होटल लेना है आपने। 2 नाइट से कम आप 1 नाइट का होटल नहीं ले सकते। अब टिकट आपने करवा ली है 15 दिन की, होटल की बुकिंग आपने कम से कम करवानी है 2 नाइट्स की। बहुत से हमारे क्लाइंट्स गए हैं जिन्होंने सिर्फ 2 नाइट्स की बुकिंग करवाई है, और वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको वीज़ा लगा के दिया है 1 महीने का। अब ये आपकी किस्मत है कि वो आपको वीज़ा 5 दिन का ग्रांट करते हैं, 10 दिन का ग्रांट करते हैं, या 1 महीने का ग्रांट करते हैं। जितने भी हमारे कस्टमर्स गए हैं उनका यही कहना है कि क्योंकि डिस्कवर कतर की जो बुकिंग है वो बहुत महंगी है, यानी तकरीबन एक रात का जो किराया है वो 15 से 16 हज़ार रुपये है। या 2 नाइट्स की बुकिंग भी आप देख लें तकरीबन कोई किस हिसाब से बनेगी, तो वो देखना पड़ता है कि किस प्राइस में होटल अवेलेबल है, वो डेट्स के अकॉर्डिंग होता है। वीकेंड्स पे महंगा होता है, वीकडेज़ में थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल पे जाने का तरीका क्या होगा कि 2 तरफ़ा टिकट, 5,000 कतरी रियाल शो मनी, एटीएम कार्ड, पेड होटल की बुकिंग और 1 महीना ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपने लेनी है। तो इसमें गारंटी नहीं होती कि वीज़ा आपको महीने का लगा के देंगे या 25 दिन का लगा के देंगे या 5 दिन का लगा के देंगे। पॉलिसी उनकी ये है कि जितने दिन का होटल लोगे उतने दिन का हम आपको वीज़ा देंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत महंगा है। तो उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे वो ये बताते हैं कि हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, 2 दिन हम होटल में रहेंगे, फिर हम किसी हॉस्टल में चले जाएंगे या किसी दोस्त के पास चले जाएंगे। वीज़ा ऑन अराइवल जो होता है वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो हया कार्ड वाले हैं उनका ये फ़ायदा है कि वो मल्टीपल एंट्री भी है, और एक एंट्री पे 3 महीने आप स्टे कर सकते हैं। पहले हया कार्ड वाले सऊदी अरब भी जा सकते थे वीज़ा लगवा कर, और ओमान भी जा सकते थे वीज़ा लगवा कर, और दुबई भी जा सकते थे। सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि जिनके पास हया कार्ड है वो लोग सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओमान ने भी ऐलान किया था जिनके पास हया कार्ड है वो ओमान का वीज़ा अप्लाई कर लें, और इसी तरह दुबई ने भी और जॉर्डन ने भी। लेकिन अभी फ़िलहाल तमाम मुल्कों में एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको कतर में एंट्री मिलेगी हया कार्ड पे। अगर आपने सऊदी अरब जाना है तो उम्रे का वीज़ा लगवाओ, दुबई जाना है तो दुबई का विज़िट वीज़ा लगवाओ, ओमान जाना है तो फिर आप पाकिस्तानियों के लिए ओमान का विज़िट वीज़ा फ़िलहाल बंद है। तो नंबर एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, 0305 405 1144, 0305 405 1144। कतर जाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, हया कार्ड पे चले जाएं, हया कार्ड का वोचर हासिल करें, हया कार्ड बनाएं, हया कार्ड आ जाए तो उसके बाद आप ट्रैवल करें। नंबर 2, वीज़ा ऑन अराइवल। इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि जो एतराज़ की प्री अप्रूवल रजिस्ट्रेशन थी वो ख़त्म हो गई है। अब आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था कि सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती थी, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, एटीएम कार्ड, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, और एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फिर अप्रूवल आती थी, फिर वो अप्रूवल पे जो है वो ट्रैवल होता था। तो ये एक बहुत ही हेक्टिक टास्क था, लोगों की अप्रूवल नहीं आती थी, लोगों की टिकट्स ज़ाया हो जाती थी और लोगों के होटल्स ज़ाया हो जाते थे। तो अब उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। सिंपल सी पॉलिसी है, वीज़ा ऑन अराइवल वाले होटल ख़रीदेंगे डिस्कवर कतर से, और हया कार्ड वाले जो हैं वो पोस्ट पेड बुकिंग पर भी जा सकते हैं। अगर आपका कोई वहाँ पे दोस्त रिश्तेदार मौजूद है तो उसका अकामा, उसका बताका, उसका पासपोर्ट, उसका मोबाइल नंबर अपने पास नोट कर लें, और कतर पहुँचने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को वो दिखा दें, ताकि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा ग्रांट कर दें। बहुत से लोग कहते हैं जी हम कतर जाएंगे, जॉब जॉब की तलाश करेंगे, तो अगर जॉब मिल गई तो क्या होगा। विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं होता, आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, आपका मेडिकल होगा, QVC कतर वीज़ा सेंटर में आपका अपॉइंटमेंट होगा, मेडिकल होगा, फिर आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आपका वीज़ा आएगा, वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, फिर आप ट्रैवल करेंगे। तो वर्क वीज़े का मैकेनिज़्म समझ लें कि विजिट वीज़े वाले कन्वर्ट नहीं हो सकते। आप जाएँ वहाँ पे जॉब ढूँढें, अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो वो आपका वीज़ा टाइप करेगी, वीज़े की प्री अप्रूवल आएगी, फिर आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक होगा, फिर आप पाकिस्तान में मेडिकल अपना करवाएंगे, मेडिकल के बाद वो ऑनलाइन होगा, फिर आपका वीज़ा आ जाएगा। जब वीज़ा आ जाएगा वो 2 साल का हो सकता है, और फिर आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, और फिर आपका वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, तो देन आपका ट्रैवल होगा। इसके अलावा कतर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये भी है कि फैमिली के विज़िट वीज़े ओपन हो चुके हैं। अगर कोई शख्स कतर में मौजूद है तो वो अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को विज़िट वीज़े पे स्पॉन्सर कर सकता है। उसके लिए एक एप्लीकेशन है मी ट्रैश 2 के नाम से। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, मी ट्रैश 2 के नाम से वो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें।
जिनको आपने बुलाना है उनकी इन्फॉर्मेशन डालें। 200 कतरी रियाल एक वीज़े की फ़ीस है। वो आपने बीवी बच्चों को बुलाना है, माँ बाप को बुलाना है, उसके लिए MRC, FRC, बच्चों का बे फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करके रखने हैं। MRC का मतलब है कंप्यूटराइज निकाहनामा, जो कि यूनियन कौंसिल से बनेगा, और FRC का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपको नादरा वाले बना के देंगे। अगर बच्चों को बुला रहे हैं तो FRC बाय मैरिज निकलेगा, जिसमें मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड होता है। अगर माँ बाप को बुला रहे हैं तो फिर आपका FRC बाय बर्थ निकलेगा, जिसमें माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड होता है। तो इस वीडियो में हमने कतर का विज़िट वीज़ा जो है वो कवर कर लिया। विज़िट वीज़े में वीज़ा ऑन अराइवल को कवर कर लिया, और हया कार्ड पे एंट्री जो है उसको भी कवर कर लिया। और मैंने आपको बता दिया कि वर्क वीज़े का क्या प्रोसीजर है, और मैंने आपको इसमें यह भी बता दिया कि फैमिली वीज़े का क्या प्रोसीजर है। ठीक है जी। फैमिली को आप बुला सकते हैं, 1 महीने के लिए बुलाना चाहें 1 महीने के लिए बुला लें, 2 महीने के लिए बुलाना चाहें 2 महीने के लिए बुला लें, 3 महीने के लिए बुलाना चाहें तो 3 महीने के लिए बुला सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कतर के हवाले से। रिटर्न टिकट हो, विज़िट वाले की हमेशा रिटर्न टिकट होती है। रिटर्न टिकट का मतलब एक ही एयरलाइन और आने जाने के सेगमेंट उसमें ऐड होने चाहिए। और इंश्योरेंस लाजमी है, चाहे आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं या आप फैमिली वीज़े पे जा रहे हैं, कम से कम 1 महीने की इंश्योरेंस आपने लेनी है। कतर इंश्योरेंस कंपनी QIC। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।